तो भाई सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। फील्ड विद कनेक्टेड। ठीक है भाई, मैं 2 दिन वीडियो नहीं बन पाई अपनी, क्योंकि शादी में जा रही थी। देसी भाषा में कहता लाडू पैर उठ रहा था भाई। ठीक है, तो आज फिर हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे अतीत इतिहास 1 का लेसन नंबर 2 है। ठीक है भैया। अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक करते हैं शुरू। भाई शुरू में लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि बच्चों का ध्यान इसमें आकर्षक हो, एक स्टोरी दी गई है, कहानी बनाई गई है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है भैया। तुषार आयो चल पड़ा खड़ा शादी में। अरे मैं भी 2 दिन तक शादी में था भाई, चाचा की में। और भाई बात है यार, अपनी कहानी तो मिल गई, मैच होगी। फिर मैं अपना गाँव में था, यहीं बाहर जा रही थी। रेल में उसने खिड़की वाली सीट मिल गई। ठीक है भैया। खिड़की के पास बैठ गया और बाहर का नज़ारा का आनंद लेने लग गया, इंजॉय करने लग गया। जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया, तेज़ दौड़ती गाड़ी उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। भाई गाड़ी बढ़ेगी तो बाकी चीज़ें पीछे रह जाएंगी। ठीक है। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। चाचा बोलिया, मैं बेटे नुआ चाचे सुना गया। पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। ठीक है भैया। कितने साल पहले? 150, यानी कि 150 साल पहले ही रेल की यात्रा की शुरुआत की थी। बस तो जो हमारी यात्रा है ट्रांसपोर्ट का, बस हरियाणा रोडवेज का जैसी भाषा में, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? सोचने की बात तो है भाई। जिस टाइम पर बस, हवाई जहाज, रेल को नहीं थी, लोग यात्रा क्यों कर दे? क्यों? छोटा बच्चा क्या सोचना है भाई, यात्रा क्यों करेगा? तो उसको दिमाग में क्वेश्चन आ गए। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिताया करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भैया। ये बन गई अपनी कहानी, यानी ये यात्रा का शुरुआत करिए इस लेसन की। तो अभी शुरू करते हैं हमारा आगे। 1 मिनट भाई। हाँ अब ठीक है। आरंभिक मानव, यानी शुरू का मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घुमा करते थे? वह आरंभिक मानव है। कदे तोड़ बिक गया, कदू ने बिक गया, कदू ने बिक गया। उन्होंने क्या था, कड़ी करदा क्या था, अंडे करदा, उसका बारे में पढ़ेंगे हम। पढ़ना क्या था भाई, सीधी बात है। टिकड़े खाते, टिकड़े तो उस टाइम के रोटी तो क्या बना में थे, बस खाना खातर। जिंदा रहना तो बोन चाहिएगा। वो जंगली जानवर होगी उन तब बचने खातर और उनका शिकार करने खातर पढ़ते हैं। बाकी हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेट खाद्य संग्राहक, अखेट यानी शिकार करना, खाद्य संग्राहक यानी कि जंगल से भाई जैसे पेड़ों के फल फूल पत्तियाँ वो एकत्रित करते थे खाने के लिए। यही चीज़ है, अखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियों अंडे इकट्ठा किया करते थे। नेक्स्ट करते हैं। अखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। लो भैया, वो ट्रैवलिंग क्यों कर रहे थे उसका कारण ही पढ़ाएंगे। आहा। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। मतलब ईड़नागी मैरगड़ी, जो भी आसपास के जानवर थे उन सब ने खत्म कर दे। जानवर नहीं पाते तो पेड़ पौधे हैं, फल फूल जो लग रहे हैं उन समाप्त कर दे। जब सारी चीज़ अपना आसपास का खाना खत्म हो गया तो भाई यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है भाई। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये जानवर वहाँ भी जाएंगे, बस जरा झुंड है, जो छोटे जानवर का झुंड है उनका शिकार खाते थे, दूसरी जगह बिक गई। और जो बे होगी भाई, हिरण होगी, ये और जानवर हैं जो अपने जंगल में ऐसा देखा हाँ, इनका क्या काम है कि यहाँ चारा खातिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। भाई इतने बड़े बड़े झुंड है, एक जगह लगेंगे, चारा खत्म कर देंगे तो वहाँ क्या करेंगे, अपनी यात्रा आगे शुरू कर देंगे, यानी कि वो चारा की खोज में आगे चलेंगे। इन जानवरों का अच्छा
दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे टिक 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 चल पड़े भाई। जो आप देसी भाषा में मैं पानी पियान जावा नहीं गला गला जावा पाछे पाछे, तो उसी तरीका मान लो, थोड़ा सोच लो। हाँ ठीक है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। ठीक है भैया, क्योंकि पेड़ अलग अलग टाइम में हो गए, किसी पर फूल फल बाद में हुआ, किसी बाद में हुआ है, अलग अलग मौसम में लगा है। जो सर्दियों में जो फल लगे हैं, गर्मियों में किस फल लगे हैं, उस चीज़ का सियाबत है भी। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहते थे। ठीक है भैया। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे, जल ही जीवन है। यह बात अब शुरू तो सुनते आए हैं, फिर भी पढ़ने समय। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। इस पानी झीलें, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, तो कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अब गर्मियाँ में भाई बहुत सी झील हैं, नदियाँ जो सूख जाए हैं। किस टाइम पर सूखा है? बरसात चल रही है तो चलती रही नदी, बरसात बंद होने दे तो नदी का पानी है सूख गया, तो भाई तीसरा मर्दे कड़ा जाओगे कि मेरे जगह टोमेंगे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली? ये भाई जो शुरू का मानव था उसकी जानकारी अपने क्यों कर मिली, उसका बारे में पढ़ाएंगे। पुरातत्वविद भाई अपना मेरा है, जो पुरानी चीज़ें सुराग के तौर पर प्रयोग कर रहा है। टोटो करना आप पिछले में पढ़ भी आए थे। पुरातत्वविद कौन हो है, क्या काम है इनका? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेट काल से किया करते थे। ठीक है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। ठीक है। औजार तो बना मक्की में चीज़ पाएगी, उसकी कोशिश करे है मानव जिससे अपना जीवन है आसानी से सर्वाइव कर सके। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। लकड़ी भी गल जाएगी, लड़की भाई सॉरी गलत बोलिया, लकड़ियाँ नष्ट होएंगी, हड्डियाँ भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु पत्थर तो भाई नौका नूर होगा। जो आपने लाखों वर्षों का देखा है, एक पत्थर जड़ा पड़े ओढ़े नू सेम कंडीशन में रह जावा है। पत्थर पर इतना दिक्कत आंदी। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, ठीक है भैया, पत्थर के औजार का प्रयोग करते क्या है, या फिर जो उस टाइम पकड़ करते हैं लकड़ी हथियार भी उसका है, हड्डियाँ के भी उसका है, पत्थर के भी थे। तो उनमें फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के हाथ कुछ के साथ हड्डियों तथा या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। देखो भैया क्या क्वेश्चन थी भाई, कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे इस तरह बना जाते नरम, ताकि अपन प्रॉब्लम नहीं हो और बाला बन जाए। मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। बाण, तीर बाण वही चीज़ है। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। औजार का काम क्या होगा? कुछ है तो लकड़ी काटे कर दी। लकड़ी का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और ईंधन के हुआ है आग बांधने का देसी भाषा में कहा था अभी, के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ी अपने भाई जे उस टाइम पर छाया बनाते हुए लकड़ी का बनाएंगे, आग बांधने लग रही है, या फिर भाई जगह बननी भाई बाउंड्री ही बना ली, अपना जड़ा रही कर दूँगा उसका आसपास लट्ठे गाड़ी गाड़ी करना है, वह बात है। अतिरिक्त जानकारी में पढ़ा भाई, हरियाणा में अरावली तथा शिवालिक पहाड़ियों के अक्षेत्र से पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए। किस काल के? पाषाण यानी पत्थर के काल के। दिखाई दे रहा है ये दिख गया भाई, एक मिनट। ये देखो तारा खतर जादू लुको रखा मैंने, उस टाइम के जो के थे औजार थे इनके बारे में पढ़ा। ये दे रखा पत्थर के औजार का उपयोग पत्थर के औजार का उपयोग जो बाई सब दिखा रखा इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, जड़ खोदने लग गया जमानों का दिखने लग गया, किया जाता था। और दाएं ये आ गया भाई, इसमें जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को मिलाने के लिए, यानी कि आपस में जो या हो गया चमड़ा हो गया, इसमें आपस में मोरे कंखा है इनकी जोड़ने खातर इसका पत्थर का प्रयोग, और मोरे करेंगे जल्दी जुड़ेंगे। ये आपने रहने की जगह का निदान करना है, मर रहा ही खड़ा कर दे। हाँ ठीक है भाई। मानचित्र 2 को देखिए। ठीक है भैया, ले चला मानचित्र 2 पे, ले चलो जी ये और यार। मानचित्र 2 भाई ने क्या कह दिया कि अपन जो इसकी जरूरत पड़ेगी, बस लाल त्रिकोण, ये देखो दिखाई दे रहा लाल त्रिकोण, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है।
एक मिनट अपना मैप पर दिखा रहा, अब ठीक है भाई, ऊपर नहीं दिखता, पढ़ना ही है, पहले पढ़ ला फिर देख लाएंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे स्थान है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह के होने के, भाई यहाँ वहाँ स्थान है। एक तो जी मैं देखो मैं पढ़ बता दो बड़ी, हाँ ठीक है दिखा है। भीमबेटका, कुंडल की गुफाएं और हुंगसी, इन पर सर्वप्रथम इनके अखेट खाद्य संग्रह में जो उस टाइम पर शिकार करते जो इंसान रहे करते उनके रहने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? भीमबेटका मिले हैं, कुंडल की गुफाएं, कुंडल की गुफा तो आए है जहाँ पर हमें राख के अवशेष भी मिले हैं, हाँ जी। अरे कहा भाई हुंगसी, ठीक है। और कुंडल की गुफाएं तो भाई इसमें नहीं पड़ गया अपनी, या आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पड़ जाए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में आई अभी। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आकेट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कुछ पुरस्था अच्छा पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। पुरास्थल क्यों है भाई? सोचने की बात है, मैं पुरास्थल क्यों है? ओहो, अरे कुछ कौन है यार, पूरा से पुराना स्थल से जगह है, यानी कि जो लोग उस टाइम रह करते नहीं, कौन से आखेट खाद्य संग्रह के जो लोग रह करते उनका रहने की जगह पूरा पुराना स्थान, ये है पूरा स्थल। और पूरा स्थल में मंत्र पढ़ने हैं, लगा देख के तंड चित्र बनाया अपने कलाकार ने, जो उस टाइम के कलाकार थे। चौकी पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग इसे ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिलते थे। एक पत्थर का तो याद कर दो भाई, जरा बढ़िया एक नंबर का पत्थर पाऊंगा उड़े जानेंगे। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश बताता भाई। पर ठीक है, इस प्रस्तर पर गुफाएं व कंदराएं मिलती है। यह देख गुफा, ये कंदराएं। लोग इन गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें बारिश धूप हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। कहाँ के? नर्मदा घाटी, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह स्थान जगह क्यों चुनी होगी? अरे क्यों चुनी होगी? ये भी खुद के ऊपर बताने लग रही है। तो बारिश तक बच जाएंगे, धूप तक बच जाएंगे, और भाई पहाड़ बच जाएंगे, जानवर कम चढ़ाएंगे तो उनका बच जाएंगे। अरे एक खास बात जमा सबसे, जी जंगली लोग थे वहाँ उस टाइम पर, खाद्य अखेट खाद्य संग्रह के, उनकी करना शिकार। ऊपर बैठे हैं लोग, एक जानवर आए नीचे जो मैदान मांगेंगे, दिक्कत हो गए भगवान आ गए कर देने गला जाकर पकड़ दे होंगी, फिर पकाए पकाए खाते, कच्चे खाते, जुकर भी खाते जो पकड़े कर दे। मतलब पूरा स्थल वही चीज़ फिर आगे मैं बताया था टाइप, पूरा स्थल की यानी कि पुराना स्थान। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष जरा लोग रह कर दे, उनके अवशेष पाए गए, उन्हें कहता है पूरा स्थल। सीधी बात, नो बकवास। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, ठीक है भाई। आप एक में चीज़ बना हुआ है, अपना काम खातिर बना हुआ है, तो उस टाइम पर भी लोग काम खातिर नई चीज़ का निर्माण करे। बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए, बना ली करिया एक जगह फैक्ट्री ले ली, फैक्ट्री के लागे तो भाई से पहाड़ में पत्थर काट कर अंतराश कर छोड़ दिए, ओढ़े है तो ओढ़े छोड़ गए ना, आगे बच गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अगले अच्छा भाई, जो पुरास्थल नहीं है, जो यहाँ एरिया है, इसका बारे में अपनी जानकारी अगला पाठ में मिलेगी। आग की खोज, आग की खोज हुई है भाई कुंडल की गुफा में, करेगी कुंडल की गुफा में, और यह करे है अपनी आंध्र प्रदेश में। और आग की खोज लगभग 10 लाख से 20 लाख के आसपास जद हुई थी। ये भी पढ़ लो है इसमें क्या हुआ है। मानचित्र तो में कुंडल गुफा ढूंढो, ये पावे ढूंढ का है कौन सी गुफा यारी कुंडल की रही है, आंध्र प्रदेश में है, सही बाग है। अरे पैट की तो कपी पैट गई अपनी, दिखा है, हाँ दिखा दिखा ठीक है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है भैया, मैं बताया था कुंडल की गुफा में कड़े के अवशेष मिले हैं, राख के अवशेष। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत काम का ही हो। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग अलग आग जलाकर, अच्छा जी, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, फ्राई करने खातिर, तड़का तुड़का लगाने खातिर, भूनने खातिर, खतरनाक जानवर को दूर आदि भगाने के लिए। जंगल जानवर शेर आया लूँगा मैं इतना मारूंगा, ऐगले करना ऐजे बैठे लोग। भाई आग का प्रयोग है जानवरों को भगाने के लिए करते थे जी, हाँ करते थे तो करते थे। नाम और तिथियाँ, भाई बापन ने इंतकाल किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथ एसोलिथ, वहाँ नाम दे रखे थे। जो उस टाइम का जो पुराना टाइम था नहीं, वो बैन रखा कई जगह में, तो उसका बारे में पढ़ेंगे।
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे थे। पुरातत्वविद कौन हुआ है? जो इन चीज़ जगह की खोज कर है तो उन चीज़ का क्या कराया? बड़े बड़े नाम टेक दिए। किस नाम टेके? जैसे आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल, आरंभिक काल यानी कि जो शुरुआत हुई है उन्हें क्या हुआ है? पुराना पाषाण, पुराना पत्थर जो नाम है इसका। ये दो शब्द पुराना यानी प्राचीन यानी पुराना और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण यानी पुराने पत्थर, तो इस पर सबसे ज़्यादा पत्थर पाए गए, बड़े बड़े पत्थर पाए गए, बड़े बड़े नहीं जो उनके औजार बनाए गए थे, तो उसका नाम क्या नाम टेक दिया? पूरा पाषाण। पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर औजारों के महत्व को बताता है। यो महत्व बता इसका भाई आगे बेटा। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। जो अपना नहीं है पूरा पाषाण काल था वो कब लगा है? पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से करता है 20 लाख, जी हाँ, और 12,000 तक का मैंने जाता है। ठीक है। इस काल को भी 3 भागों में, जो अपना पुराना पाषाण काल था इसने टाइम भागा में 3 भागों में बांट दिया। कौन से में ये पढ़ लेंगे। आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास को ये लगभग 90% कहानी यानी 90% के 100 में 1% रह गया, बाकी में तो कड़ा रह गया। 90 को में यार जो कोई ये एक्स्ट्रा बनूंगा मैं तो कोई बात नहीं, गलती है ठीक से बिना डिग जी आती चलेगी। 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई। किस काल के दौरान? पूरा पाषाण काल के दौरान। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले। अरे मैं नीचे बैठ गया भाई, रुको जरा भाई, मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ मेरी। लोहा लग किताब गलत पढ़ने लग गए। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी पर्यावरण या बदलाव वाले को मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। बस जिससे हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं कि मौसम में बदलाव के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जरा मौसम में परिवर्तन हुआ वो है उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जो हथियार थे छोटे छोटे थे, तो इनका क्या नाम टेक दिया जी? माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। हाशिया क्यों है? पकड़ने के लिए बनाया है। हाशिया नहीं, हाशिया तो नैड बकरे बाढ़ने का काम था वो भाई, जो नहीं गया मुट्ठे बनाना है यानी कि अपनी मुट्ठी है या पंजा, मुट्ठी बन गई यानी कि जो चीज़ अपने जमता है और लकड़ी जा सका है, पकड़ी जा सका है, वो बन गया अपना मुट्ठा। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए गए थे। ठीक है भैया। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नव पाषाण युग, कौन सा नया युग जो है ई भैया। नव पाषाण युग का मतलब नया पाषाण पत्थर यानी जो नए पत्थर यानी कि नए तरीका पत्थर जो औजार बना करते उनमें सुधार हो गया। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अगले दिन में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर यह पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। यानी आपने बहुत सी जगह पाएगी, एक जगह अड़े पाएगी, अड़े जगह पड़ेगी, अड़े पाएगी, तो उस टाइम पर के नाम नहीं थे कौन नहीं बेटा, परंतु आज का टाइम पर और जो चीज़ फेमस थी उसका नाम उनके नाम टेक दिए। बदलती जलवायु, ला भाई मौसम बदलाव कराएंगे बाबे अड़े। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए। ठीक है भाई, गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ये अपने अर्जन जानवर नहीं है, उनती पैदा कराएंगे। देखो इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। अब गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने लगी तो घास बड़ा होने लग गया, जब बरसात भी होने लगी होगी तो घास से बड़ा बना, घास हो गया तो घास ना खाने वाले जानवर भी तो पैदा होंगे, तो वहाँ पैदा हो गए। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। बात के तो यहाँ खावे हैं या प्रजनन करे है, कैसे इनका भाई बच्चे हैं, क्यों के चल है, के सिस्टम है, उसका बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे, सोचने लगे लोग।
हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात है सोचने लगे होंगे। बस जानवर देखे उन्हें सोचा पाछा 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 में पकड़े, इन्हें पकड़ कर एक गेयर में बंद कर लियो। वह चीज़ उनका दिमाग में यो आइडिया आया हो गया। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। जब आसान थी, मछली पकड़ी खाओ करे फ्राई चाल भाई, ठीक है, जाता है मुख्य भोजन बन गया। खेती और पशुपालन की शुरुआत, मतलब खेत की शुरुआत कराएंगे, ठीक है। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। आप भाई पिछला लेसन पड़ गया, क्यूकर उगाने लग गए थे, क्यूकर भोजन का करने लग गए थे। वही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ को नहीं। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे। अभी देखो भाई, 1 मिनट मैं दिखा दूँ सामने। हाँ यार, ये देखो भाई, लगभग ये देखो सुलेमान और कृष्ण की पहाड़ियाँ, जहाँ पर स्त्री पुरुषों ने लगभग 8 साल पहले फसल उगाने लगे, ठीक है भैया। कहाँ पर? सुलेमान और कृष्ण की पहाड़ियाँ जरा गेहूँ का उपयोग कर दिया था, और गौरव की पहाड़ियाँ जरा चावल, ठीक है भैया। जो भाई फसल बढ़ गई नहीं, वहाँ चीज़ यार दिखाने लग रही है उस टाइम पर कहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी थी। ये पढ़ने लगे, हाँ ये पढ़ने लग रहे। अनाज प्राकृतिक रूप से उगाने लगे थे। शायद महिला, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के बटोरना शुरू कर दिया था। जो अनाज पाई कर दी उन थी महिलाओं ने, पुरुषों ने और बच्चों ने, तीनों ने मिलकर ने और बटोरना शुरू कर दिया होगा। आइडिया लाने लग रहे हैं पक्का उनका भाई, जो काम करे है अब शायद कल्पना में है अभी भी, जो अपने राइटर लिखने लग रहे हैं या फिर पूरा तत्व जो टोन लग रहे हैं, बस शायद इस तरीका तो ओया हो गया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, अलग कटने लगी, कब पकड़ तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। पद्धर दिया पहले गैस, इन आन आई पकड़ लिया, इन नदी भी कोई जंगल बनाता को नहीं। फिर भी जो जानवर भेड़ बकरी वगैरह जो आए करती तो उन पकड़ने लग गए हुए। यानी कि जानवर तो वहाँ पकड़े थी जो कम आक्रामक जो के था रहे सॉरी यार, जो बस अटैक बहुत कम करे कर दे, जो डरकबाजी कर देने, उनका उपयोग या उनका पालन भी शुरू कर दिया गया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सर्वप्रथम किस जानवर को? कुत्ते को, ठीक है भैया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे ये पशुपालक बन गए होंगे। एक जंगली जानवर है भाई, वह शेर पड़ रहा है किसी चीज़ का पक्ष, और वह जगह इंसान तक नहीं आ गया, इंसान ने बैठ लिया, शेर रह दिया, वह बात पा गई। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? सोचने की बात है भाई, क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। ये बेरा लगा इसका कि जंग जानवर के यहाँ लग रहा है, या फिर धरती की फीलिंग के आपदा की में आमदनी हो, उस चीज़ के बारे में एक्टिंग हो थोड़े कुत्ते। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम। जब वहाँ पौधे उगाने लगे, यानी कृषि करने लगे, खेती करने लगे और जानवरों की देखभाल करने लगे, तो उसका क्या नाम दिया? बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। यह बदलाव तो आएगा जो उगाने लगे बार बार, तो उनमें थोड़ा चेंज आ गया। इस वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण, 1 मिनट भाई, दिखाई दे रहा। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते थे जिनमें के बीमार होने की संभावना कम थी। सोचने लगे हुए पर जो बीमार नहीं होंगे, ठीक है, उससे पौधे यानी पौधे सही पक्का तैयार हो जाए, सही देव है जो गर्दे को नहीं,
ठीक है, उनका प्रयोग करना लगे। जानवर जो कम बीमारों में है, सारा साबत साल मतलब जो जिस टाइम लगवा रहे, और जानवर देखे बस जो बीमार जानवर आना हुआ वो छोड़ दिया गया, बार बार जो बीमार हुआ था, और जो जानवर बस सही रहे है वो पकड़ कर रखे गया। इस प्रकार के बन गए, पशुपालक बन गए। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, ठीक है भैया। साथ ही जिनकी मजबूत डठले अनाज के पक्के दानों को भार को संभाल सके, यानी कि जो उनकी तनाव या नहीं अनाज का, किसी भी अनाज लगा रखा हो, ठीक है, वो मजबूत है, यानी कि जो ऊपर इसका वजन नहीं, जो ऊपर फल आ रहा है उसे ना वो सहन कर सके, उन्हें ऊपर उठाकर रख सके, क्योंकि धरती में रखेगा तो भाई अंकुरित तो होगा, पानी लग गया फिर फूट जाएगा, फिर खराब हो जाएगी फसल। ऐसे पौधों को बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। वह जानवर कौन से, जो अहिंसक, एक तो हिंसक है जो सीधा अटैक कर रहा है, एक अहिंसक जो बचते फिर है, उनका प्रयोग होता था। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न भिन्न होते गए। ये भाई फर्क तो पा होगा, ये भी देखा दोस्तों निश्चित समा पे जंगली सुअर देख लो, जो एक सुअर आका है उनकी देख लो, जो भैंसें पाई जाओ हैं जंगली भैंसें हैं उनमें, और जो अभी भैंसें हैं उनमें कितना फ़र्क है। यह चीज़ देखा तो भाई जब पर्दे आने लग रहे हैं तो ईद में प्रेजेंट है, तो उस टाइम में भी इस टाइम में भी जब इनमें इतना अंतर है तो उस टाइम पर पाओगा, वह बात है। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, ठीक है भैया। ये बात तो है यार, ईब देखना है यहाँ पे, जो जानवर जंगली भैंस होगी और ईब की भैंस है, इनके अपनी भैंस है सींग में गोल छोटे बढ़िया एक नंबर के, परंतु जंगली जानवर उनके तो 80 आवर के सींग है, पूरे गुम्बे हुए। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 से पहले शुरू हुई। मतलब बचने की प्रक्रिया एक जगह टिक कर रहने जगह 12,000 साल पहले शुरू हुई है। वास्तव में ये आज हम जो भोजन करते हैं वे इन्हीं बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं, जिनके बारे हम पिछली लेसन में पढ़ कर आए हैं और मैंने अभी दिखाए थे। सुलेमान और कीर्ति की पहाड़ियाँ, गोरे और विद्या की पहाड़ियाँ, जहाँ पर गेहूँ चौ, ठीक है, और चावल, जी हाँ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक मिनट, ठीक है। नए नवीन जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली, भाई शैली का प्रयोग करेंगे कौन सी, जो जीवन शैली पढ़ते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम्हें पाओगे कि इसके विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। ये बात है, कुछ चीज़ बोगा नहीं उसमें टाइम लग जाए, बबिन 2 महीना भी लग गए है, साल 6 महीने भी लग गए हैं। इसके लिए कुछ दिन, महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर के फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, ठीक है भैया। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। भोजन में खाना खाते चाहिए और बीज में, ताकि इस न बोकर दोबारा फिर अनाज प्राप्त किया जा सके। इसलिए लोग इसके भंडारण की बात से सोचनी पड़ी। बहुत से ले भाई अनाज के उपयोग उस टाइम में के रहे होंगे, बीज का रूप में, खाद का रूप में, उपहार का रूप में, भंडारण के रूप में। दिखाई दे रही है। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, तब फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे। क्या तुम्हें लगता है शिकारित या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जो शिकार करे कर दे, भोजन संग्रह करे कर दे, कि उन तीन बर्तन बनाए हैं उनका प्रयोग करोगे क्या? भाई प्रयोग तो सिंपल सी बात है, जो थोड़ा बहुत करोगे नहीं, कंधार हो, पेड़ पौधे का, या फिर कुछ का काम करोगे भोजन संग्रह में, यानी कि फल इकट्ठा करने आपने, उसके साथ कोई टाकरी बनाई हो या कुछ पत्थर की गड़ी बनाई हो, जरा फर्दर जा सके हैं, संभाल कर जा सके हैं। नहीं शिकारी ना के जुड़ता है, पाछा पाछा बाजे जाकर माया खाया। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, तो क्यों कर दे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक जानवर में भैया ये बात पे रखा, मैस दूध देवे है एक तो, और जैसे और जानवर हैं तो उनके मैर करना तो मांस भी प्राप्त हो अपन ने,
तो उस कारखाना यहाँ के थे, चलते फिरते खाद्य भंडार थे। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक मुख्य स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है भैया। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आप जानवरों का उपयोग किस लिए करते हैं? क्वेश्चन है भाई तारा खातर, पढ़ लियो। बाकी करना क्या है, एक जानवर प्रयोग करा खेती खाते हुए पूजा डोर खाते करा है। और उत्पाद क्या होगा भाई, जो उसका गोबर नहीं हुआ है फैत करना ऊपर बनाया जाना है जिसका पे आग बाग यानी कि ईंधन प्राप्त हुआ है। ये छोटी छोटी सी बात है, पढ़ दी बाग का पढ़ा। मानचित्र दो, ठीक है भाई, 5 है देखा। क्या तुम्हें कहीं नीले वर्ग दिखाई? अच्छा, मानचित्र 2 पृष्ठ 13 पे है। ये तो मानचित्र वाला बताया हुआ ही है। आओ आरंभिक कृषकों पशुपालन के बारे में पता करें। आरंभिक कृषक थे और पशुपालक थे, उनका बारे में अपन है ये बेरा लाना है। के बेरा लाना ये पढ़ाएंगे। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ प्रत्येक बिंदु को शुरुआती कृषकों पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। देखा ले भाई, ये आ गया नीले साक्ष्य। ये अरे मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, महागढ़ हो गया, कल्याण हो गया, चीन हो गया। अब वो दे रखे हैं भाई, जड़ता अपना साक्ष्य मिले हैं इनकी भाई, जो फसल उगाए कर दें उनके साक्ष्य अड़ता पाए हैं। 1 मिनट, अब ठीक है। कृषकों के और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। पूरा उपमहाद्वीप बात हो गया भाई, इसमें बच्चों को ऊपर भी है, नीचे भी है, कोण में भी है, बीच में भी है, वह बात होगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर में है, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालन की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले भोजन पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। भाई इन थपड़े बैठा के ऐसा लगता है ये गलती से या फिर जानबूझ कर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। हड्डियाँ जानवर है, लैब में ले जाऊँ डीएनए टेस्ट करा वगैरह वगैरह, जो चीज़ भी बात है उस तरह लगा ले भाई, उड़ा के उगाई कर दे, के बोए कर दे, के खाई कर दे। स्थायी जीवन की ओर, जमा एक जगह टिक कर रहने की ओर, यह चीज बता है। पढ़ो। पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम खड़ा है कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास क्या कहते थे भाई, गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। मैंने उस टाइम पे भी इतनी सारी बस सीढ़ियाँ अलग बना दी हैं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने के जगह मिली, यानी आग की खोज उनकी कर ली थी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर पकाते होंगे। भाई बाहर भी आग बाल रही है, अंदर भी आग बाल रही है। अब गर्मियों में अंदर बाल दोगे आग और सर्दियों में बाहर, जैसे आप प्रेजेंट में करा उसी तरीके से पाओगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ भाई, अपना काम दे तो उस टाइम की गुफा बनाए तो बनाने आवाज ना बनाई लियो। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। क्या ये औजार? पत्थरों के। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। शुरुआत हुई थी पूरा पाषाण युग है, पुराने पत्थर थे, परंतु जो आपन है यार औजार मिले हैं वह इनका अलग है, डिफरेंस है। इसलिए इन्हें नवपाषाण यानी कि नए पाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिन्हें धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश ला भाई जमादार रहती, रगड़ रगड़ करना पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज और ओखली मुसल भी लेने यहाँ पे प्रेजेंट में प्रयोग करना, तो उस टाइम पर भी प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आप बाजरा खिचड़ी बनावे देसी प्रेजेंट माद में वही चीज़ बनना चलो, या फिर जो जीरी होगी उसने भूसा अलग हाथ प्रयोग करे हैं, तो उस टाइम पर कर दी। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। आगे बढ़े। लो भाई, नवपाषाण युग के कुछ औजार,
ये तो आसिया हो गया, ठीक है। इस शायद ये पत्थर भागो ऊपर रगड़ करना है, रगड़ा मारने का। ये कुछ औजार है, देख लियो। ला भाई, पहले देखो ये पाया जिसका अंदर अनाज दर्दी होगी। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अनाज रख दोगे और रखना क्या करेंगे? नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है भैया, एक बर्तन इनमें दे रखे हैं थी। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि डिजाइन बनाया जाया करता है इनका ऊपर, इनकी सूत्र बना दे करते। बर्तनों का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाजों का आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, कपड़े सिलाई करने लगे भाई, ठीक से। इसके लिए कपास जैसे मैंने ये शुरुआत कर दी क्या कपास की। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? सोचने की बात है। बस जो परिवर्तन आए हैं क्या सभी जगह एक साथ आए हैं? ऐसी बात नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। एक तरह जहाँ कहीं जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपनाया होगा। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, ला भाई जांच कराएंगे बस आप के जांच देखते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अच्छा, मेहरगढ़ के घर का चित्र ला भाई, उस टाइम पर घर भी बनाया रखा था। देखो 4 खाने बनाए रखे हैं। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की भाई उस टाइम का घर है, इस टाइम का घर का हुआ सम्मान देखो कि क्या है। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में है, टोलांगे। यह ईरान जाने वाले रास्ते महत्वपूर्ण जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। लगभग हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़, जहाँ पे सर्वप्रथम गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ संबद्ध वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। ठीक है भाई, अलग अलग जानवरों की हड्डियाँ पाई है जिन तरह बैठे अपने वहाँ के जानवर थे। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयतकार घरों की चकोर, आयतकार लंबे कर दे हैं मैं देखो, ये तो चकोर हो गया, ठीक है। इसमें 2 खाने रख ले, ये हो जाएगा आयत हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वही बात है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभव भंडारण के रूप में भंडारण के काम आते होंगे। बस 4 कमरे तो कम था, कम है, उसका ऊपर भी है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यानी कि वहाँ उस टाइम माने करते भाई मरे बाद भी जीवन होगा। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्रें, 1 मिनट भैया दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। कड़ा शिक्षा मिले हो, साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ की कब्र का साक्ष्य है। जड़ा मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संपत्ति से पर लोग मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। उस टाइम पर भी कहना भूखा रहे बेचारा, खाला की में तो हाँ बात होगी, मरे हुए ने भी खाने की जरूरत पड़ेगी। तो वही चीज़ सोच कर ना दैव दी गल जानवर भी, भेड़ बकरी कुत्ते जो पावे थे। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी देखो भाई, फ्रांस में चित्रकारी है, सांड दिखा रखे हैं, कितने गजब के हैं। एंड चित्र में रखे नहीं जमा 1 नंबर के, देख दीजिए हाँ लग गए। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, या भारत का नक्शा में फ्रांस ढूंढना है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरस्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने कितना करी थी भाई, 100 साल पहले करी है वैसे, एक शताब्दी पीछे ले लो सीधे, कितने 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले, कद 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गायें, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहा अयस्क और तारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा।
या फिर भाई आ गया ये भी रीजन उसका है कि जो बड़े बड़े जानवर जो सीधा आक्रमण कर है उन जानवर बनाओगे, अपने बच्चे ने बता है इनका पीछा नहीं शिकार करियो, शिकार करो जो इनका करियो, उस तरीका भी उसका है। आप तो आइडिया लावा कि ब्रेक हाथ बनाओगे अनुष्ठान हाथ भी भाई शिकार करने जाना है, जो मूर्ति पूजा पर कुछ भी काम करना है पहला पे अपन कर रहा उस तरीका से बनाओगे आज इसका शिकार करना है, ऐसा कुछ पाएगा। नवपाषाणिक पुरस्थल, इसका बारे में पढ़ना थोड़ा है। इटली में तुर्की ढूंढो, कड़ा तुर्की। नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन पुरस्थल में एक चत्ताल हायुक तुर्की में है। चत्ताल हायुक तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय पर पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, लोग सामान्य खुद या जानवरों की पीठ पर, देख सोचने की बात है भाई, यात्रा कर दी तुर्की में अपन है किस चीज़ सीरिया तक लाएगा चकमक पत्थर आ गया भाई, ठीक से लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर तक सीपियाँ, यानी कि यहाँ चीज़ दूर दूर तक एक जगह मिली ना, तो पैक में ट्रैवल ना उन बस से ट्रेन जहाज कुछ भी करना पैरे जाया कर दे चाहे जानवर जाया कर दे, अब फिर भी उनके पास यहाँ साक्ष्य थे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, अपना लेसन कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।